नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। सट्टा, आप जानते सट्टा क्या है? दुनिया के 5-6 ऐसे काले सच हैं जो राज करते हैं। नंबर 1 सट्टा, जुआ महाभारत काल से होता हुआ आया है। जो बड़े बड़े पूंजीपत हैं, जॉर्ज सोरेस वगैरह तमाम लोग जो गवर्नमेंट पलटवाते हैं या बनवाते हैं, खुद भी मुंह की खा जाते हैं, सब सट्टे बाजार को अप डाउन करते हैं। इस दुनिया में दो ही मेन तबके हैं, एक तेजड़िए, दूसरे मंदड़िए। सट्टा व्यापार जो सट्टा कहता है, इतना ऑब्जर्वेशन होता है उनका, आप समझ लीजिए, एक सटोरी का, एक दलाल का, कि वो एक एक चीज़ का अध्ययन करते हैं। कौन सी फसल आ रही, कौन सा क्या अफवाह चल रही, क्या है, क्या सेंटिमेंट्स है। सबसे ज़्यादा अगर कोई भांप लेता है तो सट्टा बाजार, ये आप यकीन मानिए। सट्टा बाजार का कभी भी गैस गलत नहीं हुआ है। इंडिया का सट्टा बाजार देखिए क्या कह रहा है। 331 सीटें बीजेपी को दे रहा। 331, पहले बीजेपी को 300 से पहले कम मिली थी, 280 के कुछ एबव इसी के आसपास। उसके बाद 303 मिली। इस बार 331 सीटें का बीजेपी का सट्टा बाजार कह रहा। दूसरा क्या है, कांग्रेस को 43 सीटें, कांग्रेस को 43 सीटें। अब सट्टा बाजार की अहमियत मैं आपको बता दे रहा हूं। 1977 में सट्टा बाजार ने कहा था कि यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस, इंदिरा गांधी सारी सीटें हार लें। किसी ने नहीं माना था, बिल्कुल सही निकला, बिल्कुल सही निकला। अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट बनने के लिए सट्टा बाजार ने कहा था अफवाह। 2014 में मोदी जी के लिए स्पष्ट कहा था, सट्टा बाजार ने इंडिकेट किया गया था कि मोदी जीत रहे। इसके बाद आपको बता रहे 2019 में भी सट्टा बाजार। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की उस समय की गवर्नमेंट थी, उस समय उन्होंने दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी राइजिंग इंडिया जो चल रहा था कि सरकार नहीं बना पाएंगे और उनकी सीटें सरकार बनाने के बहुमत से कम रह जाएंगी। और सच निकला, जबकि पूरा इंडिया मान रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनाने जा रहे हैं। अब सट्टा का आप देख लिए, सट्टा का कितना बड़ा असर है। और सटोरिये जो होते हैं वो पर्दे के पीछे राज करते हैं। उनको इतनी नॉलेज है कौन सरकार आ रही, कौन सरकार जाएगी, क्यों आएगी, चूंकि बहुत अध्ययन भी करते हैं। सटोरिये का दिमाग, मुखबिरों का दिमाग और हताश राजनीतियों का दिमाग कुछ अलग ही होता है। अब देखिए क्या है, ये कह रहे हैं कांग्रेस को 43 और बीजेपी को 331। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस कम हो रही है। अब देखिए सट्टा बाजार ट्रेंड क्या कह रहा। बुकीज आर गिविंग 331 सीट टू बीजेपी एंड ओनली 43 सीट टू कांग्रेस। दे आर प्रेडिक्टिंग बीजेपी ए क्लीन स्वीप इन गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं। क्लीन स्वीप कर रही है बीजेपी। बिहार में, गुजरात में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल में और छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल सही इनका आकलन है। उत्तराखंड की चारों सीटें जीत रहे। अब आइए क्यों जीत रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं उत्तराखंड की क्यों जीत रहे हैं। मैं ये सिलसिलेवार आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए उत्तराखंड की जीतने की इनकी सरकार की वजह यह है कि उत्तराखंड से तमाम लीडर, हरक सिंह रावत की फैमिली, तमाम बड़े बड़े लीडर सब बीजेपी में आ गए। भंडारी साहब की फैमिली, जो वहाँ के जनाधार वाले लीडर थे, उत्तराखंड इन्होंने। अब आइए, आप आइए हिमाचल। हिमाचल में अभी जब मिड इलेक्शन हुआ था, उसमें मंडी में वीरभद्र जी की वाइफ जीत गई थी। हालांकि अब ये पोजीशन नहीं, मगर तब भी बीजेपी ने देखा कि शायद एक चीज़ हो सकता है, फाइट हो जाए। इसके लिए वीरभद्र जी की वाइफ खुद ही इस समय कांग्रेस के खिलाफ है, उनका लड़का खिलाफ है। कांग्रेस वहाँ 2 टुकड़ों में बट गई है और कांग्रेस कुछ ही दिनों की मेहमान, इसलिए हिमाचल में पूरी सीटें इन्होंने क्लियर कर ली। अब आइए कि गुजरात में किसी को भी कोई सीट मिलने की संभावना नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। बीजेपी लगातार सारी सीटें जीतते आ रही है। अब दिल्ली की 7 सीटें जो हैं
बीजेपी जीत रही है, ये बात कांग्रेस भी मान रही है। आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए, दिल्ली में कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ना नहीं चाहता है, लड़ना चाहिए। आप पार्टी ने बड़े उससे लड़ाई लड़ी थी, मगर वो केजरीवाल की व्यक्तिगत वो है। आप कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ नहीं है, पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ है, और कतई भी हरियाणा में और पंजाब में सब जगह आप कार्यकर्ता कांग्रेस को हराने में लगा है, और कांग्रेस आपको, यही पोजीशन दिल्ली में। अब मध्य प्रदेश में टोटल सीटें बीजेपी जा रही, एक सीट कमलनाथ हार जीतने की संभावना थी। मैं आपको क्लियर कर दूं, जब परिणाम आए हैं वहां के, तो चौहान जो है, शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले कहाँ गए? सबसे पहले वो छिंदवाड़ा गए, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो उसके बाद भी गए। उन्होंने छिंदवाड़ा को इतना कस दिया कि ताकि अब ये कोई गलती ना हो छिंदवाड़ा। अब छिंदवाड़ा के साथ एक पोजीशन और आ रही कि कमलनाथ का बीजेपी में जाना, इधर कांग्रेस उनको हराने में लग गई है कि अगर ये जीत गए तो कांग्रेस बीजेपी में चले जाएंगे। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी गुट जो है वहाँ पे, और एक मजबूरी है दिग्विजय सिंह के सामने, अगर कमलनाथ हटते हैं तो दिग्विजय सिंह एक तरफा राजा हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपको बताना है बघेल के निश्चित बघेल जेल जाएंगे। इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा घपला हुआ। सट्टे के किंग कौन थे वहां पर? ये, और सट्टा बाजार की वो, सट्टा बाजार अगर कह रहा सट्टे के व्यक्ति को जिसने सबसे ज्यादा वहां सट्टा खिलाया, वो वहां के चीफ मिनिस्टर थे, और वो चीफ मिनिस्टर का पतन निश्चित है, निश्चित जेल में जाएंगे। ईडी उन पर जांच कर रही है। अब देखिए यहाँ क्या पोजीशन, लद्दाख की सीट डेफिनेटली बीजेपी जीत रही, उसमें कोई अब इब्बत है ही नहीं। बीजेपी लद्दाख की सीट। इधर जम्मू कश्मीर में 3 सीटें बीजेपी जीतेगी, इसमें ये नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मान रही है, साथ में पीडीपी भी मान रही है, और आज़ाद की पार्टी मान रही है। वहाँ पे सब आपस में लड़ रहे हैं। बीजेपी की जम्मू की सीट, कठुआ 3 सीटें इनकी क्लियर कट हैं। अब जम्मू कश्मीर में वहाँ मुस्लिम भी सोच रहा है कि जब हम हार ही रहे हैं, देश में इनकी सरकार आएगी तो फिर फ़ायदा क्या है। बेटर यह है कि अगर हम जम्मू कश्मीर का और डेवलपमेंट चाहते हैं, पहले ना वहाँ टाकीज थी, ना थिएटर चलते थे, कुछ भी नहीं, आज वहाँ पे बड़ी बड़ी कार रैली हो रही, तो वहाँ के लोग भी 3 सीटें, कोई भी इब्बत है नहीं। अब आइए हिमाचल की पूरी आपको बतला रहे हैं। हिमाचल की 4 सीटें, उत्तराखंड की 5 सीटें, पंजाब की 13 सीटों में से बीजेपी आपको बतलाना है कि बीजेपी अमृतसर जीतेगी, चूँकि कैप्टन की वाइफ वहाँ से लड़ेगी। अभी एक सरदार जी IAFS भी रिजाइन करके आ गए, उनका भी बहुत असर पड़ेगा। 4 सीटें बीजेपी पंजाब में कोई नहीं रोक सकती है, और 2 सीटें सद को कोई नहीं रोक सकता है। अब हरियाणा की ये पोजीशन है, हरियाणा की 10 सीटों में से 10 बीजेपी जीतेगी, इसमें भी कोई इब्बत नहीं। उसकी वजह यह है कि हरियाणा ने वहाँ पे एक ऐसे को चीफ मिनिस्टर बना दिया है, सैनी मतदाता जो है राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, इन जगह अच्छी तादाद में, बहुत सीधा, बहुत ईमानदार, अच्छा मजबूत वो, मैं कभी भी उसको नेतृत्व नहीं मिला। महात्मा गांधी के आंदोलन में सबसे ज़्यादा किसी का योगदान रहा तो सैनियों का रहा, मगर सैनियों को अभी तक कभी कुछ नहीं। चौधरी चरण सिंह ने सैनियों का हमेशा बोल लिया, मैं सैनियों के लिए कुछ किया नहीं, ये कटु सच है, और न ही अजीत सिंह ने किया, किसी ने नहीं किया। अब सैनी को बीजेपी ने बनाया, तो हरियाणा में मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 14% वोट प्लस हुआ है। दूसरा जाट वहाँ कई जगह बट रहा है। 14% वोट मिलने का मतलब बीजेपी हरियाणा में क्लीन स्वीप करेगी 10। राजस्थान में लगातार बीजेपी जीत रही है कई चुनाव से। अब बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसलिए हरा पाना कोई सवाल ही नहीं उठता। अब आइए एमपी की पूरी सीटें बीजेपी जीतेगी 29। क्यों, वजह बता रहे हैं। एक सीट खुजराहो थी जहां फाइट हो सकती थी, वहां से यादव वोट जो खुजराहो में है वो बीजेपी को जा रहा। मध्य प्रदेश का यादव का मतलब बीजेपी, और यूपी का यादव का मतलब सपा, और बिहार के यादव का मतलब राजद। मगर अब ये मैच टूट गई है। यूपी में आज भी यादव 80% सपा के साथ है,
परंतु यहाँ पे यादव जो है टोटल इसलिए 29 की 29, छिंदवाड़ा भी हारेंगे, खुजराहो भी हारेंगे। गुजरात में हमेशा ये जीते हैं, ये जीत करके आएंगे। अब देखिए बिहार में पोजीशन है, एक सीट दूसरे किसी को मिल सकती है, टोटल बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही। झारखंड में टोटल जीतती नजर आ रही। अब महाराष्ट्र का देखिए क्या है, महाराष्ट्र में आप नोट कर लीजिए कि महाराष्ट्र की सिर्फ 2 सीटें दूसरों के पास जाएंगी। एक शरद पवार ग्रुप को बीजेपी जानबूझ के जिताती रही है, ये अंदर की बात है। और एक सीट वो शिवसेना के उद्धव ठाकरे के लड़के को बीजेपी खुद वॉकओवर धीरे से दिला सकती है, क्योंकि बीजेपी का ट्रेंड रहा है। ये कटु सच है, 2014 में टेम्पल को बीजेपी के लीडरों ने इसलिए जिता दिया था। ऊपर के कुछ लीडर, इवन मोदी साहब भी मुलायम सिंह की व्यक्तिगत बुराई नहीं करना चाहते थे, कभी मोदी जी ने नहीं की। यही एक वजह है कि यादव जो है मोदी के खिलाफ नहीं है। अब यहाँ देखिए क्या पोजीशन है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में असम जो है, असम में बीजेपी को बहुत अच्छा, बस 3 सीटें बीजेपी को माइनस होंगी, वहाँ से 3 सीटें उधर। अरुणाचल की दोनों सीटें बीजेपी जीतेगी, नागालैंड बीजेपी जीतेगी, मिजोरम बीजेपी जीतेगी टोटल, मणिपुर बीजेपी जीतेगी, त्रिपुरा 100% जीतेगी, काफ़ी बड़े बहुमत से जीतेगी, मेघालय में बीजेपी का ग्रुप होगा, सिक्किम में बीजेपी जीतेगी। अब वेस्ट बंगाल की क्या स्थिति है, मैं आपको वेस्ट बंगाल में बतला रहा हूँ, नोट कर लीजिए। 30 सीटें बीजेपी जीतेगी, अर्जुन सिंह के आ जाने से 4 सीटें प्लस हुई हैं। और जिस जगह बांग्लादेशी ज़्यादा थे, रोहिंग्या ज़्यादा थे, वहाँ पे बीजेपी बहुत अच्छी पोजीशन में। अब देखिए देश भर के सट्टा बाजार क्या कह रहे हैं कि इस समय जो उड़ीसा की स्थिति है, उड़ीसा में 3 सीटें बीजेपी की मिलने की पूरी संभावना है। 3 सीटें, अभी तक एक भी नहीं मिली थी। तिरुवनंतपुरम बीजेपी जीत रही है। तमिलनाडु में लगभग 6 सीटें बीजेपी बहुत अच्छी फाइट कर रही, 6 या 5 सीट निश्चित बीजेपी को मिलेगी। आंध्रा में, तेलंगाना की आपको बताना है, तेलंगाना में लगभग 8 सीटें बीजेपी को संभावना है, और तेलंगाना में और आंध्रा में लगभग 5 सीट बीजेपी को मिलने की संभावना। तो बीजेपी साउथ में बढ़ रही है, लक्षद्वीप में बीजेपी जीत रही है जब से मोदी जी गए हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बीजेपी जीत रही। तो साउथ में बीजेपी जो है वो लगभग 20 सीटों से प्लस होकर के आ रही है, 15 से 20 सीटों के बीच में प्लस होके आ रही। ये जो सट्टा बाजार का आंकड़ा है काफ़ी कुछ ऑथेंटिक लगता है, और इसमें कोई शक नहीं, 330 सीटें बीजेपी की जीत रही हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।